हुए कार्यकर्ता साथी गए, मैं आप सबका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब मुख्यमंत्री कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। मेरे को टिकट देके यहां भेजा, कोई गलती करी क्या इन्होंने? तो ये जो टुकड़ी आपके सामने खड़ी है, ये फली के नहीं फली आपको? ये फल गई तो ये टुकड़ी भी फलेगी, मैं दावा करता हूं। यहाँ मुख्यमंत्री जी पन्ने का व्यापार होता है, जवानात का व्यापार होता है, और लोग टुकड़ियां खरीदते हैं और टुकड़ी ऐसी फलती है कि किसी के 4 गुने हो जाते हैं, किसी के 5 गुने हो जाते हैं। तो ये जो नई टुकड़ी आपने दी है, ये भी फलेगी और पूरे जयपुर में डंका बजेगा। हम 2 विधायक हैं, 1 सांसद जिता के भेजा तो 21 हो जाएंगे। ये जो अधिकारी 3-5 कर रहे हैं ना ज्यादा, अभी अंग्रेजी बोल रहे हैं 4 महीने में, 1 आदमी को जिता देना, सारी अंग्रेजी बुला देंगे, सारी अंग्रेजी बुला देंगे। और जब उसूलों पे हाथ आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक नारा मुख्यमंत्री जी का लगा दो जोर से, अशोक गहलोत। यार पीछे वाले नहीं बोल रहे, अशोक गहलोत, रंधावा जी से निजात पाना चाहते हो, गांव शहर और गरीब की आवाज को मजबूत करना चाहते हो, तो सब लोग तय कर लो कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें वोटिंग करनी होगी। सबसे बड़ा फैसला एक ही है कि हम वोटिंग करेंगे तो जीतेंगे। 19 तारीख को एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए। वोट सबका बराबर से लगता है, लेकिन जो जागता है, सोता नहीं है, अपने दोस्तों के भी वोट डलवाता है, जाकर समझाता है, तो वो वोट में जीत हासिल करता है। मैंने शुरू के दिन कहा था कि ना पैसा है, ना धेला है, ना रेली है, ना रेला है, प्रताप सिंह अकेला है। लेकिन उसके बाद कारवा बढ़ता गया, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद मिलता गया और नौजवान मेरे साथ खड़ा होता गया। इसलिए ये भीड़ और मैं इतना कह सकता हूं, जयपुर में जो वोटिंग होगी, हमारी आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, बगरू, सांगानेर, मालवीय नगर, इन 8 सीटों पर 4 महीने में गहलोत साहब माहौल बदला है। लोग आपको याद करने लगे हैं। 25 लाख तक का इलाज बंद हो गया है। फ्री बिजली के नाम पर ये फ्री बिजली खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं गहलोत साहब, पेटी में बंद हो गया कर्मचारी का वोट, लेकिन कर्मचारी ने हाथ के निशान का बटन दबाया, हाथ के निशान को छपा लगा। आपको भी मैं एक ही बात कहूंगा, कल हिंदुस्तान का गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में आ रहा। मैंने रंधावा साहब से, गहलोत साहब से रिक्वेस्ट की है, कल वो रोड शो करेंगे। पुलिस उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, लेकिन हमारी मां का दिया हुआ आशीर्वाद हमारे पास है। इसलिए जो अमित शाह जी पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं, कल वो धमकाने के लिए जयपुर में आ रहे हैं। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये राजा जयसिंह की नगरी है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार और प्रेम से रहता है। बीजेपी के लोगों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हमारी आवाज कमजोर पड़ी है, लेकिन उस कमजोर आवाज को जो पिछले 10 दिन में आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद की कसम खाकर कहते हैं, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए। एक भी वोट समझदारी से पोलिंग करने जाना चाहिए। जीत उसकी होती है जो जीतने का जज्बा रखते हैं, जोश रखते हैं उसकी। इसलिए मालिक ने सबको बराबर से बनाया, झगड़ा कहीं नहीं है। मैंने जरूर कहा कि मेरे 3 बाणदारी जल्दी आओ ना, मुश्किल में दास तुम्हारा पार लगाओ ना। मैंने इसलिए श्याम को याद किया। मैंने कहा जय श्री श्याम का नारा लगाकर जब मैंने कहा
कि हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। तो मुझे बीजेपी के लोगों ने कहा कि आप लोगों को तो अब श्याम याद आने लगे। मैंने कहा हम तो ऊपर वाले को हमेशा याद करते हैं, लेकिन तुम तो तब याद करते हो जब तुम्हें वोट की गरज पड़ती है, तब याद करते हो। ये ध्यान, आज भी कोई भी ये नहीं चाहता जयपुर में दंगा फसाद हो। आप जानते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, हमारी सरकार थी, राजस्थान में किसी की चैन नहीं टूट रही थी, कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं हुई। लेकिन जब से राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बना, मोदी जी खुद कुर्सी छोड़ो देंगे प्रधानमंत्री की, इसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जो डिजर्व करते थे उनको आपने साइड में बिठा दिया, लेकिन आपने पीछे से उठाकर पर्ची खोल दी। पर्ची खोलने वाला सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर में बैठता है, रात तक ऊपर धुआं फेंकता है, नीचे नहीं उतरता। रोज रात को घर पे आता है, 4 मलाई के लड्डू खाता है और आराम से सोता है। एक काम में गहलोत साहब इतने बड़े सीनियर लीडर है, रंधावा साहब बैठे, एक भी नया टेंडर 4 महीने में बीजेपी की सरकार ने किया हो तो मैं नाम वापस ले लूंगा, मेरी गारंटी है। और 450 रुपए में यदि सिलेंडर मिल रहा हो तो बीजेपी साबित करे मैं नाम वापस लेने को तैयार हूं। गहलोत सिलेंडर मिल रहा है 500 रुपए वाला, 450 वाला बीजेपी का सिलेंडर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सब्सिडी ट्रांसफर ही नहीं हुई 1 रुपए की भी। अब समय बहुत कम है, 10-20 मिनट बचे, 10-10 मिनट हमारे दोनों नेता बोलेंगे। गहलोत साहब और रंधावा साहब को दोनों हाथ खड़ा करके सिर्फ इतना सा बता दो कि 100% पोलिंग करा दोगे क्या? ये 1 मिनट नहीं, 99 नहीं, 100 कराओ भैया, 100 करनी है। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री आसानी से नहीं बनता, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में ये फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन जो बीजेपी ने अभी बंद कर रखी है, हर स्पेशल काम, ये मेट्रो, ये घाट की गुड़ी की टनल, ये बीसलपुर का पानी, ये रेड लाइट फ्री जोन, और ये जो जयपुर की स्पेशल चमक नजर आती है, वो अशोक गहलोत जी की देन है, ये ध्यान रखें। इसलिए आपने दोनों हाथ खड़े किए हैं, मुझे पक्का विश्वास है आप सब 100% पोलिंग आदर्श नगर में कराओगे। हम सब मिलकर जीतेंगे और जीत कर वापस आएंगे, जीत कर अशोक गहलोत जी को फिर बुलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दे हुए और पूरी बात बुला लूं मैं, वो देश में हो रहा है, हालात बड़े गंभीर हैं। दोनों मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी आप पार्टी मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के। अमेरिका और जर्मनी कहना पड़ा ये डेमोक्रेसी कहती है, दो मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। आपने कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, खाते बंद कर दिए, 12 खाते बंद कर दिए कांग्रेस के। कोई पूछे 12 खाते बंद किए, उसके कारण से चुनाव में लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। संयुक्त राष्ट्र संघ को कहना पड़ा, सुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को कहना पड़ा कि 250 मुल्क उसके मेंबर हैं, हिंदुस्तान मेंबर हैं। यूएनओ कह रहा है कि देश में लोकतंत्र है, जमहूरियत है। पर क्या आपने एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आजाद करवाया? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान 70 साल के बावजूद यहाँ जमहूरियत कायम रही है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, खालिस्तान ने बनने दी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी को याद करते हैं लोग, पंडित नेहरू को याद करते हैं जिसने नींव रखी देश की। आप सोच सकते हो क्या हो रहा देश के अंदर अगर अब भी पब्लिक भी जागी। ये जो फेकावेज ताकते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग भड़काते हैं। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग को बुझाना बड़ा कठिन काम है।
कोई इमारत बनाओ, धालीवाल जी बनवा रहे हैं एसएमएस के अंदर 13 मंजिल टॉवर बना रहे वहाँ पर शानदार। हमारे वक्त बना, शुरू हो गया, बंद होना खत्म होने वाला होगा। 3 साल काम चल रहा है। ये टावर गिराना हो तो उस यूपी के महाराजों को, योगी महाराज को बुलडोजर भेज दे, गिरा देंगे। मजाक बना की बुलडोजर की, कानून का राज कहाँ रहा? बुलडोजर जाएंगे गरीबों के घरों पर तो कानून कहाँ रहा है, संविधान कहाँ रहा है? कितने गरीबों के घर उजड़े होंगे, कुछ हो सकता है। इतने मैं कहना चाहूँगा, हालात गंभीर है, उसको समझे आप लोग। प्रताप सिंह खाचरियावास आपकी अपनी पहचान है, या खुद दबंग है, निरपेक्ष है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है पब्लिक के लिए, गरीब के लिए। इनका टेलीफोन 24 घंटे खुले रहता है। अब बता दीजिए, आज ये कामयाब नहीं हो पाए असेंबली में। घर घर में चर्चा हो रही है कि क्षेत्र में किस कौन जीत गया हमारे यहाँ से, कभी मिलता ही नहीं है। 24 घंटे अवेलेबल थे प्रताप सिंह खाचरियावास। मीडिया में बोलते हैं, प्रतीक बात करते हैं। तो आप ऐसा व्यक्तित्व जो आपके जयपुर का उभरता हुआ सितारा है, ऐसा माहौल बना दे प्रदेश के अंदर। हम तो जीतने वाले थे। इतनी स्कीम हमारी आई है, पूरे देश में राजधानी चर्चा पहली बार हुई है, पूरे देश के मुल्क के अंदर। एक से बढ़ के एक स्कीम हमारी थी, जो मेरे पूर्व वक्ता ने रफीक साहब ने बताया आपको। तो मैं क्या गिनूँ आपको, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे स्वास्थ्य नीचे जो 25 लाख का बीमा, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी मुल्क में 25 लाख का बीमा नहीं है। तो यहाँ पर सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, प्राइवेट में। कितनी बड़ी योजना दी है, ऐसी आज तक कभी नहीं आई है। तभी मोदी जी और उनके जो मुख्यमंत्री, उनके मंत्री आकर से झूठ बोले गए। हिंदू मर गया, उनको 5 लाख दिए। इतना बड़ा झूठ बोला गया। कन्हैयालाल जो मरा उदयपुर के अंदर, उनको 50 लाख दिए, 2 घंटे में नौकरी दी, 2 घंटे में उन्होंने मुझे पकड़ लिए। वो चर्चा नहीं करेंगे। केस ले लिया नहीं, इन्होंने केस ले लिया, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा झूठ। मुसलमान को 50 लाख दे दिए, हिंदू को 5 लाख दिए, पूरा वीडियो वायरल करवा दिया, झूठ बोल बोल के। चुनाव ऐसे जीतते बीजेपी वाले, झूठ बोल के जीतते हैं। अब गांव गांव में चर्चा है हमारी योजनाओं के बारे। गांव गांव में लोग नई सरकार देखो भी नहीं कर पा रही। अभी आपने सुना सबके मुँह से कि सरकार के हालात क्या है, बेहाल है। तो काम शुरू ही नहीं हुआ है, वो ठेके निकल नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है राजस्थान में, किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, प्रताप सिंह खाचरियावास आपके नुमाइंदे हैं, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने।